भाजपा का एक और दांव हुआ फेल। लोकसभा चुनाव में होगा बुरा हाल। पीएम मोदी का आरोप निकला गलत। हर दांव उल्टा पड़ रहा भाजपा का। कांग्रेसी सीएम की छवि खराब करने की कोशिश। जांच एजेंसी ईडी पर उठने लगे सवाल। गोदी मीडिया भी खेल में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का हर दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जब वक्त का पहिया उल्टा चलने लगता है तो ऐसे ही नजारे देखने को मिलते हैं। वैसे भी वक्त की एक खासियत होती है कि वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बदलते वक्त के साथ साथ हालातों में उतार चढ़ाव देखने को भी मिलते रहते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर ध्रुवीकरण की साजिश रचने वाली भाजपा की जो दुर्गति हुई, उससे भी शायद वो सबक सीखने को तैयार नहीं है। अब ताजा मामला छत्तीसगढ़ का है। महादेव ऐप सट्टेबाजी को लेकर नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जो आरोपों की बौछार की थी, उसका जनाजा गिरफ्तार कुरियर ने निकाल दिया है। हाल के दिनों में भाजपा के सहयोगी के तौर पर उभर कर आई जांच एजेंसी ईडी ने आरोप लगाया था कि महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार कुरियर असीम दास ने खुद सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने की बात कबूली थी। ईडी के बयान को झुठलाते हुए असीम दास ने कोर्ट में कहा कि मैंने कभी किसी राजनेता को कोई कैश नहीं पहुंचाया है। इतना ही नहीं, उसने जांच एजेंसियों पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उससे गलत फलत कागजात पर साइन कराए गए। कुरियर असीम दास ने कहा कि जांच एजेंसियों ने उससे ऐसे कागजात पर साइन लिए जिसकी भाषा उसे समझ ही नहीं आती थी। महादेव ऐप का जिन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले निकाला गया था ताकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। ईडी की भूमिका अब इस मामले में खुलकर सामने आ गई है कि कैसे जांच एजेंसी ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर ताताथैया कर रही है। जांच एजेंसियों का इस तरीके से दुरुपयोग कहीं ना कहीं उनके प्रति आम लोगों के विश्वास को कम कर चुका है। महादेव ऐप मामले में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस को घेरते हुए पूछा था कि कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले में कितना पैसा मिला, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल आया। जिस 508 करोड़ रुपए की बात ईडी कर रही थी, ठीक वही बात पीएम मोदी भी दोहरा रहे थे और कह रहे थे कि महादेव ऐप घोटाला 508 करोड़ रुपए का है। कांग्रेस को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि इसमें उनके सीएम को कितना पैसा मिला और दिल्ली दरबार तक कितना पैसा पहुंचा। जिस कुरियर के कथित बयानों के आधार पर पीएम मोदी और भाजपा के दूसरे नेता उछल कर भूपेश बघेल पर आरोप लगा रहे थे, उसी कुरियर ने कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि उसने किसी भी राजनेता को एक भी रुपया नहीं पहुंचाया है। अब तो ये बात साबित हो गई है कि जो आरोप छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर लगाए जा रहे थे वो सिर्फ चुनावी राजनीति से प्रेरित थे और इस खेल में ईडी के साथ साथ गोदी मीडिया भी शामिल थी। कोशिश की जा रही थी कि एक झूठे बयान के आधार पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। महादेव ऐप के मामले में अब तक जो कुछ भी दिख रहा है उससे साफ पता चलता है कि सब कुछ मिली भगत और प्लांटेड था। ईडी ने आरोप लगाया था कि कुरियर असीम दास ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए देने की बात कबूल की है। गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के चरण चुंबक पत्रकारों ने इस पर लगातार खबरें चलाई जिससे कांग्रेस को वोटों का नुकसान हो सके और चुनाव के बाद असीम दास कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया और कहा कि मैंने कभी किसी राजनेता को कोई कैश नहीं दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच सीएम भूपेश बघेल की छवि बड़ी साफ सुथरी है और इस छवि को किसी भी तरीके से तोड़ने के लिए भाजपा कुछ भी करने पर उतारू थी। सीएम भूपेश बघेल भाजपा की आंखों में इसलिए भी खटकते हैं क्योंकि वो भी सिख कुर्मी बिरादरी से आते हैं और देश भर में भूपेश बघेल की अपील है। किसी न किसी तरह से भूपेश बघेल की छवि को प्रभावित करने की साजिशें विफल हुई हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है का नारा चलता है। संयोग देखिए कि कांग्रेस का वक्त इस समय कितना बुलंद चल रहा है कि वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विरोधियों को सीधी और कड़ी टक्कर दे रहा है, जबकि तथाकथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बाकी 5 राज्यों में टक्कर में नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी लड़ाई से बाहर है और मिजोरम में बीजेपी का कोई अता पता ही नहीं है। बाकी बैठे बिठाए कांग्रेस को पप्पू के जवाब में पनौती मिल गया है, वो भी बिना किसी जमा पूंजी के खर्च किए बगैर। राहुल गांधी अब पूरे उत्साह के साथ पनौती पर भाषण बांट रहे हैं।
बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी के नेता पनौती कहने पर आपत्ति जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे कांग्रेस के लिए सकारात्मक होते हैं तो फिर कांग्रेस किस तरीके से सियासी पिच पर धुआंधार बैटिंग करती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।